नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम भरत मिलाप बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। पंचम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। कल चर्चा चल रही थी कि भगवान राम को जब श्री भरत ने चित्रकूट में देखा उस समय प्रभु का हाथ धनुष बाण पर था। भगवान राम और काम में तुलना करें तो दोनों ही धनुर्धारी हैं। काम के तर्कस में 5 बाण हैं और भगवान राम के तर्कस में अनगिनत बाण हैं। पर काम का बाण मनुष्य के हृदय में ताप की सृष्टि करता है। इसीलिए बार बार कहा गया कि चली सुहावनी विविध बयारी, काम कृसानु पढ़ावनी हारी। अंतःकरण में काम का उदय होने से ताप का अनुभव होता है। दूसरी ओर प्रभु के दर्शन से हृदय की ज्वाला शांत होती है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने धनुष बाण की मुद्रा का जो वर्णन किया वह बहुत महत्वपूर्ण तथा सांकेतिक है। यद्यपि आगे चलकर भगवान राम जब श्री भरत से मिलते हैं और धनुष बाण गिर चुका है, पर अभी तो वे उनके हाथ में हैं और प्रभु बार बार उन पर अपनी उंगलियां चला रहे हैं। उसका तात्पर्य क्या है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की लीला में वंशी को जो स्थान प्राप्त है, भगवान राम की लीला में धनुष बाण का महत्व उससे अधिक है, क्योंकि वंशी तो श्याम सुंदर की गोकुल वृंदावन की भावभयी भूमि में ही बसती है और उस समय जो मथुरा या द्वारका का वातावरण था उस दिव्य रस के उपयुक्त नहीं था। इसीलिए फिर बाद में उनकी वंशी कहीं बजती हुई दिखाई नहीं देती है, परंतु भगवान राम के धनुष बाण का महत्व प्रत्येक स्थल और भूमिका में दिखाई देता है। बालकांड में हनुमान जी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी के हृदय में प्रभु निवास करते हैं। पढ़कर आश्चर्य होता है कि प्रभु का निवास तो सभी प्राणियों के हृदय में होता है, तो फिर हनुमान जी के हृदय में प्रभु निवास करते हैं, इसमें क्या विशेषता है। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि अन्य सब लोगों के हृदय में निवास करने वाले श्री राम धनुष बाण रहित हैं और हनुमान जी के हृदय में निवास करने वाले श्री राम के हाथ में धनुष बाण भी है। यह दोहा आप पढ़ते ही हैं, जिसमें कहा गया कि प्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। यदि हम साहित्य की दृष्टि से अलग हटकर इसके तात्पर्य पर विचार करें तो इसका संकेत यह है कि जब शस्त्र रहित व्यक्ति स्वयं अपनी ही रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो वह दूसरे की क्या रक्षा कर पाएगा। दूसरी ओर इसका तात्विक तात्पर्य यह है कि अन्यत्र सबके हृदय में निवास करने वाले श्री राम का स्वरूप ब्रह्म के रूप में निर्गुण निराकार है और निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए सर्वसमर्थ शब्द का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। साधारणतया व्यक्ति ईश्वर और ब्रह्म इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं समझता, पर वस्तुतः दोनों में अंतर होता है। ईश्वर समस्त शक्तियों का स्वामी है और ब्रह्म नाम रूप आदि समस्त उपाधियों के ऊपर है, भिन्न है। अतः निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम सर्वसमर्थ नहीं कह सकते, क्योंकि उसके विद्यमान होते हुए भी यदि हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और मोह आदि विकार हो, तब तो फिर यही कहा जा सकता है कि वह ब्रह्म इन बुराइयों को मिटाने में समर्थ नहीं है। इसीलिए वेदांत में उसके लिए कूटस्थ, दृष्टा या परम प्रकाशक आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। पर हमारे जीवन में तो ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है जो हमारे हृदय में प्रविष्ट हुए अनेक अकल्याणकारी दुर्गुण दुर्विचार हैं, उन्हें विनष्ट कर दे। इसीलिए गोस्वामी जी भगवान राम का वर्णन करते हुए उनसे धनुष बाण को निश्चित रूप से जोड़े रखते हैं। इसी प्रकार का संकेत सुंदरकांड में किया गया है। विभीषण जब लंका का राज्य छोड़कर प्रभु की शरण में आ गए, तब उनके हृदय से लगाकर प्रभु ने पूछा, मित्र लंकेश्वर, आप कुशल से तो हैं ना। विभीषण ने प्रभु की ओर देखा। प्रभु, यदि आपका प्रश्न भूतकाल को लेकर है तब तो यही कहूँगा कि यदि मैं सचमुच कुशल पूर्वक होता तो फिर आपकी शरण में क्यों आता, और यदि आपके द्वारा हृदय से लगाने के बाद भी कहूँ कि कुशल से नहीं हूँ, तब तो बड़ा ही अनर्थ है। इसीलिए
उन्होंने प्रभु से निवेदन करते हुए बस एक शब्द अब और जोड़ दिया। उनका शब्द है, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। फिर उन्होंने कहा, प्रभु, जीव के हृदय में जब दुर्गुण दुर्विचार निवास करते हों तब तो जीव की कुशलता हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब शत्रु बाहर होता है तब भी व्यक्ति के सामने संकट रहता है, पर यदि उसके भीतर भी अनेकानेक शत्रु हों तब तो फिर वह कुशल कहाँ से होगा। इस संदर्भ में कबीर दास जी का व्यंग भरा दोहा बड़ा सार्थक है। एक बार उनसे किसी ने पूछ दिया, महाराज कुशल से तो हैं, समाज में यह एक शिष्टाचार का प्रश्न है, पर कबीरदास ऐसे शिष्टाचार पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने फटकारते हुए कहा कि इस व्यर्थ के शब्द के प्रयोग की क्या आवश्यकता है। सामने वाला घबरा गया। महाराज, कोई दुर्घटना हुई क्या? उन्होंने कहा, तुम लोग जब मिलते हो तो यही पूछते रहते हो और यही कहते रहते हो कि आपकी कृपा से या ईश्वर की कृपा से सब कुशल है, किंतु समस्या यह है कि कुशल कुशल ही के करत जग में बचा न कोई। दिन रात कुशल कुशल कहते सुनते हो, पर क्या कुशलता दिखाई दे रही है? तो महाराज कब दिखाई देगी? कबीरदास ने कहा, माया मुई न मन मुआ, कुशल कहाँ ते होए। जब तक माया है और मन है तब तक भला कुशल कहाँ। आप जानते ही हैं कि माया का परिवार कितना बड़ा है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी एक एक दुर्गुणों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ये दुर्गुण हमारे अंतःकरण में दुर्वासना की सृष्टि करते हैं। उनके नाम गिनाते हुए उन्होंने कहा, मोह न अंध कीन केहि केहि, हो जग काम न चाव न जेहि, तृष्णा के ही न कीन बोराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केहि कई लोभ विडम्बना कीन्ह न एहि संसार, श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचनी के नयन सर को अस लाग न जाहि, गुणकृत सन्यपात नहीं केहि, कौन मान मद तजेउ निबेहि, जीवन ज्वर केहि नहीं बल कावा, ममता केहि कर जस न नसावा, मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक सभीर डोलावा, चिंता सांपनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग गुण को असधीरा, सुत बित लोक ईशना तीनी, केहि कहे मति इन्ह कृत न मलिनी। सुनने वाला घबरा गया। महाराज, ये सब किस परिवार के सदस्य हैं? गोस्वामी जी ने कहा, भई यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बर नहीं पारा। माया ने ही इन सब का सृजन किया है। इसका अर्थ है कि हमारे अंतर हृदय में इतने दुर्गुण हैं, इसीलिए बाहर अनुकूलता होते हुए भी व्यक्ति अशांत है, दुखी है। विभीषण ने कहा, महाराज, जब तक आप हृदय में निवास नहीं करेंगे तब तक इन दुर्गुणों का विनाश नहीं होगा। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। भगवान कह सकते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। उन्होंने कहा, महाराज, उस तरह निवास करने से नहीं होगा। प्रभु पूछ सकते हैं, तो फिर किस तरह निवास करने से होगा? विभीषण ने कहा, महाराज, जब तक आप धनुष बाण लेकर निवास नहीं करेंगे तब तक दुर्गुणों का विनाश कभी नहीं होगा। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाथा। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति यदि अपने आप को ब्रह्म में स्थित कर ले तो वह समस्याओं से छूट सकता है, परंतु वेदांत का दृष्टा ब्रह्म स्वयं हस्तक्षेप नहीं करता, किंतु दूसरा उपाय भक्तों ने बताया। उद्धव जब गोपियों को निर्गुण निराकार का उपदेश देने लगे तो उस समय गोपियों ने कहा, महाराज, यह आपका निर्गुण निराकार ब्रह्म हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? उद्धव जी ने प्रश्न किया। गोपियों ने कहा, यदि ऐसा है तो फिर हमारी गायें कौन चराएगा, हमें नाचकर कौन दिखाएगा, हमारे घरों से माखन कौन चुराएगा, मुख नहीं होने से वह वंशी कैसे बजाएगा। इसीलिए
भक्तों को तो ऐसा ईश्वर चाहिए जो उनकी भावनाओं की पूर्ति करे। इसी प्रकार से धनुष बाण सहित भगवान राम हमारे हृदय में निवास करें। यह कहने के पीछे तात्पर्य यही है कि वे ब्रह्म दृष्टि से जो अन्य साम्य दिखाई पड़ते हैं उन पर भी एक दृष्टि डालें। काम धनुष बाणधारी है, उसके 5 बाण हैं: मारण, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण और वंदन। व्यक्ति इन 5 बाणों के द्वारा व्यथित हो रहा है। दूसरी ओर प्रभु के पास भी बाण हैं, पर प्रभु के बाण इससे सर्वथा भिन्न हैं। प्रभु के बाण की एक विशेषता और भी है, जिस पर संभवतः आपका ध्यान गया होगा। व्यक्ति के तर्कस में एक सीमित संख्या में ही बाण रखे जा सकते हैं, और यदि वे सब बाण प्रयोग में ले लिए गए तो तर्कस खाली हो जाएगा। प्राचीन काल में इसीलिए योद्धा कई तर्कस लेकर युद्ध भूमि में जाते थे, ताकि एक तर्कस यदि खाली हो जाए तो दूसरे तर्कस के बाणों का प्रयोग किया जा सके। पर भगवान राम के तुणीर के बारे में आपने पढ़ा अथवा सुना होगा कि भगवान राम का तुणीर अक्षय तुणीर है। उसके बाण कभी समाप्त नहीं होते। भगवान राम जिन बाणों का प्रयोग करते हैं वे बाण वापस लौटकर उनके तर्कस में ही आ जाते हैं। यद्यपि अयोध्या में तो भगवान के द्वारा बाण के प्रयोग का वर्णन किसी प्रसंग में नहीं मिलता। हाँ, एक प्रसंग आया भी तो गोस्वामी जी ने उसे अयोध्या कांड से अलग कर दिया, क्योंकि चित्रकूट में ही भगवान के द्वारा इंद्रपुत्र जयंत पर बाण का प्रहार किया गया। पर तुलसीदास जी ने उसका वर्णन अयोध्या कांड में न करके अरण्य कांड के प्रारंभ में किया। भगवान श्री राम के सामने विभिन्न प्रकार के राक्षस आते हैं और प्रभु उन पर बाणों का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम इनका प्रयोग विश्वामित्र जी के प्रसंग में दिखाई देता है। महर्षि विश्वामित्र महामुनि हैं, ज्ञानी हैं और सबके हृदय में निवास करने वाले ईश्वर उनके भी हृदय में निवास करते हैं। पर जब राक्षस उनका यज्ञ विध्वंस करते हैं तो वे विचार करते हैं कि भगवान के बिना राक्षसों का संहार नहीं हो सकता। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब वे महाराज श्री दशरथ के पास जाकर श्री राम और लक्ष्मण को मांग लेते हैं। उस समय जब भगवान उनके साथ आश्रम की ओर चलते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा कि पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। कटिपत पीट कसे बर बहाथा, रुचिर चाप सायक दुह हाथा। उस समय भगवान राम पीत वस्त्र और धनुष बाणधारी के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर धनुष बाण का महत्व देने का कारण यही है कि अयोध्या में तो इसका उपयोग अब तक हुआ नहीं, पर अब होगा। मार्ग में सबसे पहले ताड़का सामने आ जाती है। विश्वामित्र जी ने संकेत किया, राम तुम बाण का प्रहार करके इसका वध करो। चले जात मुनि दीन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण हरि लेना। प्रभु ने एक बाण का प्रयोग करके उसका वध कर दिया। वैसे भगवान राम बाणों का प्रयोग अलग अलग ढंग से करते हैं। किसी के लिए एक बाण का प्रयोग करते हैं तो किसी के लिए अनेक बाणों का प्रयोग करते हैं। यदि किसी के हृदय में बाण का प्रहार करते हैं तो किसी का सिर काटते हैं और किसी की भुजा काटते हैं। यह वर्णन पूरा तात्विक तथा दार्शनिक है। आइए इसके कुछ अंशों पर विचार करें। ताड़का क्रोध के रूप में सामने आई और भगवान ने उसका वध किया। पर गोस्वामी जी यह कहना नहीं भूलते कि प्रभु ने एक ही बाण से उसका प्राण ले लिया। कुंभकर्ण के बारे में आप यह वर्णन पाएंगे कि प्रभु ने उसकी भुजाओं को काटा, उसका मुंह बाणों से भर दिया और फिर अंत में उसका सिर काट दिया। रावण के प्रसंग में आप पाते हैं कि प्रभु 20 बाण से उसकी भुजाओं को काटते हैं, 10 बाणों से उसका सिर काटते हैं और जब इतने पर भी रावण की मृत्यु नहीं होती तो 31वें बाण का प्रयोग का एक विशेष तात्पर्य है। ताड़का के रूप में क्रोध सामने है। गोस्वामी जी इसे आध्यात्मिक रूप देकर कहते हैं कि वस्तुतः यह व्यक्ति के जीवन की दुराशा है। व्यक्ति के जीवन में यदि आशा न हो तो वह अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करेगा, शुष्क अनुभव करेगा। इसीलिए एक ओर यदि आशा रहित होना समस्या है तो दूसरी ओर आशा रखने में भी दुख की स्थिति बन जाती है।
एक विद्वान सम्मान की आशा रखता है, एक दूसरा व्यक्ति धन की आशा रखता है। पर जब आशा की पूर्ति नहीं होती तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को क्रोध आता है। क्रोध आने का कारण बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध नहीं होता और द्वैत बिना अज्ञान के नहीं होता, और माया से आवृत जीव ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। माया की व्याख्या 2 शब्दों में करते हुए कहा गया, मैं अरु मोर तोर तई माया, जही बस कीन है जीव निकाया। मैं और मेरापन एवं तू और तेरापन, बस यही माया है जिसे हम अपना मानते हैं। उससे हमें बड़ी आशा होती है, उसके पूर्ण न होने से क्रोध आता है, यही दुराशा है। हम देखते हैं कि धन आदि त्याग करने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी दुराशा रहती है। उसके जीवन की दुराशा क्या है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इसकी ओर संकेत करते हुए कहा कि कऊ कछु कहई देई कछु को। वे यह चाहते हैं कि सामने वाला कहे कि महात्मा जी बड़े त्यागी हैं। यद्यपि उसने सब कुछ छोड़ दिया, पर यह आशा उसके जीवन में भी दिखाई देती है। भगवान श्री राम से पूछा गया, महाराज बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने आप को आपका भक्त कहलाते हैं, किंतु कैसे पता चले कि उनमें से सचमुच आपके भक्त कौन हैं? प्रभु ने कहा, बस उसका यही लक्षण है कि जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है वही मेरा सच्चा भक्त है, और जिसके जीवन में किसी से भी आशा है अभी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। मुझसे नाता जोड़ने के बाद भी यदि वह मनुष्य से आशा करता है तो फिर मेरे प्रति उसे विश्वास नहीं है। इसीलिए आप स्वयं गोस्वामी जी के जीवन में एक विचित्र बात देखेंगे। जिस काल में गोस्वामी जी का जन्म हुआ था, ऐतिहासिक दृष्टि से वह अकबर का काल था। मुझे इस संदर्भ में स्मरण आ रहा है कि श्री जवाहरलाल जी ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखा कि अकबर के काल में गोस्वामी तुलसीदास नाम के एक कवि का भी जन्म हुआ, किंतु श्री विनोबा जी ने उसे पढ़कर लिखा कि मैं समझता हूँ कि इसे लिखने में कुछ भूल हुई है, क्योंकि यह लिखना कि तुलसीदास जी अकबर के काल में पैदा हुए बिल्कुल ठीक नहीं है। अपितु लिखना यह चाहिए कि अकबर तुलसीदास जी के काल में पैदा हुआ था। एक और बात का स्मरण आ रहा है, वह भी आपको बता दूं। अभी कुछ दिन पूर्व तुलसी उपवन कानपुर में स्वर्गीय श्री मैथिली शरण जी गुप्त की प्रतिमा लगाई गई। वहाँ साहित्यकारों की प्रतिमा लगाने की एक परंपरा बनी हुई है। संयोग ऐसा था कि स्वर्गीय श्री मैथिली शरण जी की प्रतिमा लगाने का जो कार्यक्रम था उसकी अध्यक्षता मुझे दे दी गई। मुख्य अतिथि श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। श्री वाजपेयी जी ने आयोजकों से कहा कि यह बात अच्छी नहीं है कि हर कार्यक्रम में राजनेताओं को ही बुलाते रहते हैं। ऐसे अवसर पर तो साहित्यकारों को बुलाकर उनको सम्मानित करना चाहिए। मैंने विनोद में कहा कि भाई, मुझे तो लगता है कि सम्मान तो राजनेताओं का ही होना चाहिए, क्योंकि राजनेता भी यह जानते हैं कि उनका सम्मान तो केवल जीवन काल में ही होना है, पर साहित्यकार का सम्मान तो होता ही रहेगा। इसीलिए बेचारों को जितना हो सके अभी ले लेना चाहिए। भला अकबर और तुलसीदास जी की क्या तुलना है? अकबर था, पर इतिहास को छोड़कर अब अकबर कहाँ है? किंतु तुलसीदास जी अमर हैं, उनकी कृति अमर है। वे जन जन में अभी भी इतने व्याप्त हैं कि आज भी लोग कितनी बड़ी संख्या में उनका श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं, नाम लेते हैं, उनके ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। उस समय अकबर की गुण ग्राहकता की प्रशंसा की जाती थी। उस काल के अनेक संत महात्माओं से भी अकबर ने संबंध स्थापित करने की चेष्टा की, उनका सम्मान किया, वे चाहे संगीत साहित्य तथा किसी अन्य क्षेत्र के रहे हों। पर तुलसीदास जी की विशेषता यही नहीं कि वे बहुत बड़े कवि थे, किंतु आश्चर्य होता है कि गोस्वामी जी और अकबर के मिलने का कोई अवसर नहीं आया। ऐसा नहीं कि अकबर को उनके बारे में ज्ञान न हो, क्योंकि गोस्वामी जी की महिमा तो उस काल में ही लोगों में व्याप्त हो गई थी,
पर तुलसीदास जी और अकबर के न मिलने का कारण क्या है? यद्यपि अकबर उनके बारे में जानता था और मिलना भी चाहता था, लोगों ने गोस्वामी जी से कहा भी कि अकबर आपसे मिलने को उत्सुक हैं, वे बड़े गुणग्राही हैं, मिलने पर आपका सम्मान भी करेंगे, इसीलिए उनके पास चलना कोई अनुचित नहीं होगा। किंतु तुलसीदास जी ने कहा कि आप लोग अकबर की सभा में चलने के लिए कहते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि दो राजाओं की सभा का सदस्य होना ठीक नहीं है। मैं तो पहले से ही एक दरबार का सदस्य हूँ। इस संदर्भ में उनका वह दोहा आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें वे कहते हैं, हम चाकर रघुबीर के, हम तो रघुबीर के चाकर हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया, आप रघुबीर की सभा के चाकर कितने दिनों के लिए हैं? क्योंकि राजा के मर जाने के बाद उसके सभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। गोस्वामी जी ने कहा, हम चाकर रघुबीर के, पटौ लिखे दरबार। हमने तो इस जन्म के लिए ही नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए पट्टा लिख कर दे दिया है कि बस इसी सभा के सदस्य रहेंगे। फिर वे सामने वाले से पूछते हैं, तुलसी अब क्या होहिंगे नर के मन सबदार? क्या अब किसी मनुष्य की सभा के सदस्य बनकर हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेंगे? जिज्ञासु ने फिर पूछा, महाराज ठीक है, पर आपके आश्रम आदि की व्यवस्था तो ये राजा भी ठीक ठाक रूप में करा ही देंगे। तब तुलसीदास जी ने एक दूसरे दोहे में कहा कि जब रघुबीर के दरबार में स्वार्थ और परमार्थ दोनों की ही सिद्धि होती है, स्वार्थ परमारथ सकल सुलभ एक ही और, द्वार दूसरे दीनता तुलसी उचित न तोर। तो फिर दूसरे के द्वार पर दीनता उचित हो सकती है क्या? इसका अर्थ है कि दुराशा व्यक्ति को दुखी बनाती है और इसे केवल प्रभु ही मिटाते हैं। पर यहाँ गोस्वामी जी जिस एक ही बाण की बात करते हैं वह बड़े महत्व का है। इस दोहे में भी वे संकेत करते हैं, सुलभ एक ही और, अर्थात एक का ही भरोसा, एक का ही बल, एक का ही विश्वास रखो, वही समस्त दुखों से मुक्त करने में सर्वसमर्थ है। इसीलिए वे कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि, चातक तुलसीदास। जब तक हम में अनन्यता की वृत्ति का उदय नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में दुराशा नहीं मिटेगी। द्वैत से क्रोध उत्पन्न होता है और अद्वैत का अर्थ है एक। मानो एक ही बाण, अर्थात अद्वैत के बाण से प्रभु ने ताड़का पर प्रहार किया, पर यह प्रहार शत्रु पर प्रहार से भिन्न है। आज भी शत्रु पर प्रहार की घटनाएं सामने आती रहती हैं, वध करने की भी घटनाएं पढ़ने सुनने को मिलती हैं। तो फिर भगवान राम के प्रहार और इनमें क्या अंतर है? तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तो ठीक है, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, लेकिन अगला वाक्य बताता है कि दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। भगवान ने उसके शरीर का विनाश तो कर दिया, पर उसे अपना पद दे दिया। सचमुच कितनी बढ़िया बात है। जो दीन बनकर द्वार द्वार भटकता है, भगवान कहते हैं कि तुम मेरा पद लेकर मुझसे एकाकार हो जाओ। ऐसा अद्भुत प्रभु का एक बाण है जो प्रभु में विलीन कर देता है, द्वैत मिटा देता है। भगवान राम बाली के प्रसंग में भी इसी शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि सुन सुग्रीव मारिहूँ बाल ही एक ही बाण। सुग्रीव, तुमने कहा है कि बाली बड़ा बलवान है, पर तुम विश्वास रखो कि मैं उसका वध एक ही बाण से करूँगा, और चाहे ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहीं प्राण। वह कहीं चला जाए पर बच नहीं पाएगा। वे बाली के ऊपर एक ही बाण से प्रहार करते हैं। यदि चाहते तो रावण और कुंभकर्ण की तरह बाली का भी तो सर काट सकते थे, पर उन्होंने उस प्रक्रिया का आश्रय नहीं लिया। वहाँ शब्द यही लिखा गया कि मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। भगवान राम ने उस एक बाण का प्रयोग बाली के हृदय पर किया, क्योंकि यदि भगवान राम ने बाली का सिर काट दिया होता तो भगवान राम और बाली का जो संवाद हुआ वह तो हो ही नहीं सकता था। बाण लगने के बाद भगवान राम वृक्ष की आड़ में से निकलकर बाली के सामने आकर खड़े हो गए।
बाली प्रभु का दर्शन करता है। श्याम गात सिर जटा बनाए। श्याम वर्ण का शरीर है, सिर पर जटा है और अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। उनकी आंखों में क्रोध की लाली है तथा धनुष बाण चढ़ाए हुए हैं। पढ़कर थोड़ा विचित्र सा लगता है, क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि एक बाण से वध कर दूंगा, और वह एक बाण चला भी चुके हैं जो हृदय में लग चुका है, फिर भी धनुष बाण चढ़ाए हुए क्यों खड़े हैं? इसका उत्तर बाद में दोनों के बीच जो संवाद हुआ उसमें सांकेतिक रूप से प्राप्त होगा। बाली ने भगवान राम से कई प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न था, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। ईश्वर को सम कहा जाता है, इसीलिए आपके लिए मुझ में और सुग्रीव में कोई भेद नहीं होना चाहिए था, पर आपने मुझे शत्रु और सुग्रीव को मित्र मानकर जो भेद किया, क्या वह ईश्वर के लक्षणों के अनुकूल है? बाली का एक और प्रश्न यह था कि आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, पर आपने मुझ पर छिपकर प्रहार किया है, क्या यह धर्म के प्रतिकूल नहीं है? धर्म हेतु अवतिरहु गुसाई, मारे हूँ मोहि व्याधि की नाई। भगवान राम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रभु के उस वाक्य पर विचार करने से एक महत्वपूर्ण सत्य तथा सूत्र आपके सामने आएगा। यद्यपि रावण पर भी प्रभु बाण का प्रहार करते हैं और बाली पर भी करते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि बाली श्री राम को ईश्वर मानता है, पर रावण उन्हें ईश्वर नहीं मानता। यद्यपि एक क्षण के लिए कभी उसके मन में आया था कि कहीं ईश्वर ने ही तो अवतार नहीं ले लिया, पर जब रावण मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में लेकर गया और भगवान राम धनुष बाण लेकर उसके पीछे दौड़े, तो उसे लगा कि कल रात न जाने मुझे क्या हो गया था कि इस स्वर्ण मृग के पीछे भागने वाले लोभी राजकुमार को मैंने ईश्वर का अवतार समझ लिया था। यह तो इतना बुद्धिहीन है कि इसने सोचा ही नहीं कि सोने का मृग हो भी सकता है या नहीं। यह कहाँ का ईश्वर है? पर दूसरी ओर बाली की मनस्थिति सर्वथा भिन्न है। वह श्री राम को मनुष्य नहीं, साक्षात ईश्वर मानता है। उसने अपनी पत्नी से पहले भी यही कहा था, और यहाँ पर भगवान राम से भी वही वाक्य कहा। अपनी पत्नी तारा से बाली कहता है कि श्री राम तो समदर्शी ब्रह्म हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाचि मोहि मारिहि, तौ पुनि हो सनाथ। तो क्या ईश्वर की समदर्शिता का यही अर्थ है कि पापी और दुष्ट वृत्ति वाले अपनी मनमानी करते रहें? बुरा व्यक्ति ईश्वर के समत्व को कवच बनाकर कहे कि आप सम रहें और हम जो चाहें सो करते रहें। प्रभु ने धनुष बाण चढ़ाकर लाल लाल आंखों से बाली के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मानो उससे प्रश्न करते हैं कि मेरे समत्व को जानकर तुम्हारे भीतर भी समता का उदय हुआ या नहीं। और यही समत्व का सदुपयोग भी है कि जब ईश्वर के इस लक्षण को जानने के बाद हम भी उसमें स्थित होने की चेष्टा करें। पर यदि इसके बाद भी मनमानी करने की वृत्ति आ जाए, तब तो यह समत्व के ज्ञान का दुरुपयोग है। भगवान राम ने बाली से कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर से नकाना। अरे मूर्ख, तू मुझ पर छिप कर मारने का दोषारोपण कर रहा है, पर तुम जब युद्ध के समय चलने लगे तो तुम्हारी पत्नी ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने सुन लिया था, क्योंकि मैं भी वहाँ पर था, और वह जो कुछ बोल रही थी उसे मैं ही बुलवा रहा था, मैं ही तुम्हें रोक रहा था। लेकिन समस्या यह है कि सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। तुमने सुना नहीं, उल्टे तुमने उसे ही डरपोक सिद्ध करने की चेष्टा की। गोस्वामी जी यही लिखते हैं कि जब तारा ने बाली को रोकना चाहा तो वह कहता है, कह बाली सुन भीरु प्रिय। अरे तुम मेरी पत्नी होकर भी डरपोक हो, तो क्या यदि कोई ईश्वर से डरने का उपदेश देता है तो उसे बुरी बात मान लें? वस्तुतः वह तो कल्याणप्रद बात है। भगवान राम ने बाली से पूछा, मैंने धर्म के लिए अवतार लिया है, यह तुमने स्वयं स्वीकार किया है, और यदि कोई अधर्म का आचरण करे तो मैं उसका वध कर दूं,
तो क्या तुम्हारी दृष्टि में यह अनुचित होगा? बाली, तुमने स्वयं अपना आचरण देखा है या नहीं? न देखा हो तो सुन लो। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। तुमने पाप किया, अधर्म किया, अतः मैंने तुम्हें दंड दिया। बाली में अभिमान है, इसमें भी द्वैत वृत्ति ही होती है, क्योंकि विद्वत्ता का अभिमान तब होगा जब उसकी तुलना में कोई दूसरा बुद्धिहीन हो। धन का अभिमान तब होगा जब कोई उसकी तुलना में धनहीन हो। बाली ने जो ही प्रभु की बात सुनी तो हृदय पर लगे बाण का प्रभाव दिखाई देने लगा। बाली के हृदय में परिवर्तन हो गया। वह कहने लगा, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी। प्रभु, आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, क्या फिर भी मैं पापी बना ही हुआ हूँ? और उसका परिणाम हुआ कि प्रभु का क्रोध शांत हो गया। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली सीस पर से निज पानी, अचल करऊं तनु राखहूं प्राणा। मानो भगवान राम का उद्देश्य बाली के शरीर को नष्ट करना नहीं, अपितु उसके अभिमान को नष्ट करना है। बाली इंद्र का अंश है, इस रूप में वह पुण्य है। प्रभु का उद्देश्य वस्तुतः पुण्य को नहीं, पुण्य के अभिमान को नष्ट करना है। इसीलिए अभिमान के नष्ट हो जाने के बाद प्रभु उससे कह देते हैं कि तुम जीवित रहो। पर बाली ने इसे स्वीकार नहीं किया, अपितु उस समय बाली ने बड़ी मीठी बात कही। उसने कहा, महाराज, आज यदि मैं शरीर और प्राण रख लूँगा तो यह बताइए कि आपका यह बाण फिर चलेगा या नहीं? क्योंकि भगवान राम के बाण को काल भी कहा गया है। लव निमेष परमाणु जुग, बरस कलप सर चंड, भजसी न मन ते ही राम कहूँ, काल जासु को दंड। बाली का तात्पर्य था कि प्रभु आज मृत्यु नहीं हुई तो फिर कभी होगी या नहीं, और यदि होगी भी तो ऐसी सार्थक मृत्यु मिलेगी या नहीं, कौन जाने। क्योंकि आपका दिव्य दर्शन सामने हो रहा है। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। आज आपका दर्शन करता हुआ मैं प्राण छोड़ रहा हूँ। महाराज, क्या ऐसा अवसर पुनः प्राप्त हो सकता है? क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि फिर भी जीवित रहने के लिए व्यग्र हो जाऊं? वस्तुतः प्रभु का बाण अभिमान को नष्ट कर देता है, ताड़का के रूप में दुराशा को नष्ट कर देता है। ऐसा अद्भुत है प्रभु का बाण। इस बाण का स्मरण ही जीवन को परिवर्तित कर देता है। भगवान ने बाली के बाद सुग्रीव को राजा बनाया और कहा कि राज्य करते हुए भी यह मत भूलना कि तुम्हें सीता जी का पता लगाना है। सुग्रीव भूल गए तथा अपने आप को भुलावा दे दिया कि प्रभु ने समय की कोई अवधि तो निश्चित की नहीं है। पर जब वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु आ गई, तब भगवान ने कहा, लक्ष्मण, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव ने मेरी सुधि नहीं ली, वह राज्य और भोग पाकर सारा कार्य भूल गया। अब उसे स्मरण दिलाना होगा। लक्ष्मण जी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी धनुष बाण में बड़ी आस्था है। जब भी बोलेंगे तो धनुष की बात उनके मुंह से निकलेगी। जनक जी की सभा में उन्होंने कह दिया कि यदि मैं इस शिव धनुष को न तोड़ दूं तो धनुष उठाना छोड़ दूंगा। कर न धरऊ धनु भात। पर भरत जी के विषय में संदेह हुआ, तब भी यही कहा गया कि कहाँ लगी सहई सरहई मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। महाराज, आप साथ में हैं और हाथ में धनुष है, तो फिर सहने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए भगवान राम जब सिंहासनारूढ़ होते हैं तो श्री लक्ष्मण धनुष लेकर खड़े होते हैं, श्री भरत जी छत्र लेते हैं, शत्रुघ्न जी के हाथ में चंवर है। और उस समय गोस्वामी जी कहते हैं, भरतादि अनुज विभीषण अंगद, हनुमत आदि समेत जे, कहे छत्र चामर व्यजन धनु, असी चर्म शक्ति विराजते। प्रभु के मुख से निकला कि मैं सुग्रीव का वध उसी बाण से करूंगा जिससे मैंने बाली का वध किया था।
सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोस पुर नारी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतहु मूढ़ कह काली। तो लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए कि चलो प्रभु को क्रोध तो आया और अब वे धनुष पर बाण चढ़ाकर सुग्रीव का वध करेंगे। पर उनको एक शब्द संशय उत्पन्न करने वाला लगा। वे सोचने लगे कि प्रभु यह क्यों कह रहे हैं कि कल मारेंगे, हमें क्या कोई तैयारी करनी है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज कल पर टालना उचित नहीं, आज ही ठीक है। और उसी बाण से क्यों, मेरे पास धनुष बाण नहीं है क्या? आप मुझे भी तो अवसर दीजिए कि मैं अपने बाण के द्वारा उसे समाप्त कर दूं। जब लक्ष्मण जी तैयार हो गए तो प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम समझ रहे हो कि मैं सचमुच उसे मारने वाला हूँ? नहीं नहीं, बात तो केवल इतनी सी है कि वह बाली के डर के मारे भक्त बना था। जब बाली मर गया तो भय छूट गया और मुझे भूल गया। वस्तुतः ऐसे लोगों के लिए मृत्यु सचमुच मृत्यु नहीं, मृत्यु का डर ही है। इसीलिए तुम जाओ और बस इसको थोड़ा सा डरा दो। पर साथ साथ प्रभु ने यह भी कह दिया कि ऐसा ना डराना कि डर कर कहीं दूर चला जाए, क्योंकि बहुत बड़ा भगोड़ा भी है। इसीलिए तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीम। भय दिखाई ले आवहूँ, तात सखा सुग्रीव। उसे ऐसा डर दिखाना कि वह भाग कर इधर ही आए। लक्ष्मण जी चले तो पर पिछड़ गए, क्योंकि उनके पहुंचने के पूर्व ही हनुमान जी ने सुग्रीव से पूछा कि क्या आपने यह विचार किया कि प्रभु ने जिस बाण से बाली पर प्रहार किया था वह वापस फिर उनके तरकस में क्यों चला गया? सुग्रीव ने कहा कि प्रभु अपने आश्रित को वापस अपने पास बुला लेते हैं, इसीलिए बुला लिया। हनुमान जी ने कहा, नहीं, मुझे तो इसका दूसरा ही अर्थ प्रतीत हो रहा है। तो फिर क्या हो सकता है? उन्होंने कहा, महाराज बाली का वध करने के बाद प्रभु को लगा होगा कि कहीं सुग्रीव भी वैसे ही न बन जाए, इसीलिए मुझे तो लगता है वह बाण प्रभु ने तुम्हारे लिए ही रख छोड़ा है। सुग्रीव ने जैसे ही यह सुना, गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी सुग्रीव परम भय माना। प्रभु ने लक्ष्मण जी से भय दिखाने के लिए कहा था, पर इधर हनुमान जी ने उनके भीतर परम भय उत्पन्न कर दिया, और वह भी केवल उस बाण के स्मरण मात्र से। प्रभु का यह दिव्य बाण अभिमान दूर करता है, दुराशा दूर करता है, मोह दूर करता है, और जब मरीच पर इसकी कृपा होती है तो प्रभु उसे अपने में एकाकार कर लेते हैं। मरीच चंचल मन का प्रतीक है। इस दृष्टि से मानो चंचल मन को वशीभूत करने वाला यह बाण है, और यह बाण जब प्रभु के कर कमलों में होता है तो भक्त निश्चिंत रहता है कि प्रभु प्रतिक्षण मेरी बुराइयों को नष्ट करेंगे, दूर करेंगे। आज जब श्री भरत ने दर्शन किया तो प्रभु के हाथ में वही धनुष बाण है, होठों में मुस्कुराहट है, और वे जीय की जलन दूर कर रहे हैं। पर आगे चलकर जब प्रभु श्री भरत से मिलने के लिए बढ़े तो वे धनुष बाण लेकर नहीं गए, अपितु कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, धनुष बाण आदि सब गिर पड़े। किसी ने प्रभु से पूछ दिया, प्रभु आप धनुष बाण तो कभी छोड़ते ही नहीं थे, आज यह सब कैसे गिर पड़ा? प्रभु ने कहा, भाई सर्वत्र दुर्गुण नष्ट करने के लिए धनुष बाण की आवश्यकता है, पर जहाँ स्वयं श्री भरत ने सारे दुर्गुणों को नष्ट कर दिया है, वहाँ अब धनुष बाण की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार प्रभु ने धनुष की महिमा और श्री भरत की भक्ति का परिचय दिया। प्रभु का धनुष बाण ऐसा है कि जो भक्त के हृदय की पीड़ा को तुरंत शांत कर देता है। प्रभु हंसकर श्री भरत की ओर देख रहे हैं, मानो वे उनके हृदय की पीड़ा को दूर कर रहे हैं। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। नारायण नारायण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।